स्टूडेंट हमने जो है मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। और मुझे आशा भी है कि आपको जो समझ में आ गई होगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टूडेंट्स आवर सेकेंड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज अ बी कॉन्फिडेंट। मीन्स हमें बी कॉन्फिडेंट मीन्स क्या होता है? बी कॉन्फिडेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स मीन्स जो भी आपकी जानते हो ना उस पर क्या करो, विश्वास करना सीखो। अगर आप मतलब मान लो अगर विश्वास नहीं है आपको टीचर ने सौंप दिया या फिर कुछ इंग्लिश के वर्क दिए गए, ठीक है, और आप उसको जानते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको लगेगा इस तरह से हमें स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आत्मविश्वास बनना चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यस, mind has a great influence on the body. If your mind is strong, you can overcome all problems. Yes students, this is very true कि माइंड जो है हमारी हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस, हमें बहुत ही प्रभावित करती है ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी को। इफ़ योर माइंड, इफ़ हमारी जो माइंड है, हमारे जो दिमाग है स्टूडेंट स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंट है, वी कैन ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स। तो आपकी लाइफ में चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी जो है बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, वो क्या हो जाएगी, आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, मीन्स उससे फेस कर पाएंगे, आप उसका हल निकाल पाएंगे। फेथ इन गॉड स्ट्रेंथ द माइंड। और जो फेथ होता है, जो गॉड में एक विश्वास होती है स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ इन द माइंड, हमारे दिमाग को बहुत ही स्ट्रेंथ देती है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये ख्याल रहेगा स्टूडेंट्स की मीन्स कुछ भी होगा, चलो जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान जो है हमारे साथ है, हमेशा आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी और वो चीज़ जो है अच्छा ही होगा, भगवान आपके लिए अच्छा ही करेंगे, चाहे वो आपको भले गलत लगता हो, लेकिन भगवान जो भी करेंगे वो आपके लिए, आपके हित में करेंगे, आपके लिए वो भला करेंगे, अच्छा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है भगवान में जो एक विश्वास होती है, जो एक फेथ होता है इन द गॉड में, वो हमें माइंडली क्या करता है, स्ट्रेंथ बनाता है, हमारे दिमाग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ फेथ कैन कॉज मिराकल्स। जो हमारी विश्वास होती है वो कैसे हमारे जो है एक दिन मिराकल लाती है, मीन्स एक दिन सच में वो चीज़ें हो जाती है जो आप पाना चाहते हो, वो चीज़ें आपको मिल जाती है, वो दिन आ जाता है जिस दिन आपको वो खुशी मिल जाती है। तो भगवान ऐसे जो है इस तरह से हमें भगवान पे विश्वास करनी चाहिए स्टूडेंट। दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉल्फ फॉन्क द स्कीइंग अ चैम्पियन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। ये स्टोरी जो है एक रॉल्फ फॉन्क के बारे में है। रॉल्फ फॉन्क एक जो है पर्सन है, उसका नाम है, एंड वो क्या है, चैम्पियन है, मेट विद एन एक्सीडेंट। एक बार जो है वो एक एक्सीडेंट्स में जो है मेट मिलता है। देयर वॉज वेरी लिटिल चांस टू हिज बिकमिंग ए नॉर्मल। अब एक दिन जो एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बहुत ही कम चांस होती है कि वो क्या करे, कि ज़िंदा हो पाए, नॉर्मल हो जाए, पहले के जैसा हो पाए। बट ही डिडंट नॉट लूज होप। लेकिन फिर भी वो जो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंट है, जो फेथ है भगवान पे, वो लूज नहीं करता, मीन्स वो नहीं खोता है, ठीक है। और इस तरह से ही हैड ट्रेमेंडस फेथ इन गॉड। और उसके पास बहुत सारे जो है मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके थे स्टूडेंट, बहुत सारे वेज थे जिससे वो भगवान पे क्या करता था, विश्वास करता था, और भगवान पे बहुत ही विश्वास था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ही वॉज कम्प्लीट क्योर्ड। और इस तरह से जो ग्रेस, भगवान की जो है कृपा से, भगवान की प्रार्थना से वो क्या हो गया, कम्प्लीटली क्योर्ड हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी एक्सीडेंट उसे जो है क्या हुआ था, जो है हार्म पहुंचा था, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि उसको क्या था, भगवान पे बहुत ही भरोसा था, बहुत ही विश्वास था। रॉल्फ फॉन्क वॉज 59 ईयर्स ओल्ड। और जो पर्सन था, जो रॉल्फ फॉन्क था, यस, रॉल्फ फॉन्क जो था वो 59 ईयर्स का था। द एक्सीडेंट हैपेंड, जब वो एक्सीडेंट हुआ था। ही हिट अ लार्ज बम्प इन द स्नो विच सेंट हिम फ्लाइंग आउट द स्कीज हेडिंग ऑन द स्नो। और ये जो उनसे जो है बहुत मतलब बुरी तरीके से उसको जो है क्या हुआ था, एक्सीडेंट में उसकी जो है हालत हुई थी। वो जो है ये क्या हुआ था, ऐसे मीन्स लगता था कि वो उड़ गया है, मीन्स एक स्नो जैसे जो है होता है,
उधर वो चला गया है, सेंट हिम द फ्लाइंग, वो उड़ के कहाँ चला गया, आउट ऑफ स्कीज एंड हेडलिंग इन द स्नो में, बर्फ़ में चला गया। ऐसे जो है बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको हिट किया गया, उस जो हार्म पहुंची थी उस एक्सीडेंट में। ही रोल फॉर एटलीस्ट 20-30 मीटर्स, और इस तरह से वो जो रोल करता रहा 20 से 30 मीटर्स तक। मीन्स जो है रोल मीन्स पता है ना, घूमता रहा। हिज फेस वॉज ब्यूरिड इन द स्नो, उसके जो मतलब जो फेस थे वो ब्यूरिड हो गए थे इन द स्नो, एंड ही कुड नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पा रहा था। मूव्स आर फील एनीथिंग एक्सेप्ट द स्नो अगेंस्ट हिज फेस, और ना ही कुछ वो मतलब क्या हुआ सांस ले पा रहा था, नहीं चल पा रहा था, और ना ही कुछ चीज़ें जो है वो फील कर पा रहा था, केवल बर्फ़ के अलावा। मीन्स बर्फ़ के अलावा उसके बर्फ़ पे पूरे जो क्या थे, पूरे फेस पे अगेंस्ट मतलब जो बर्फ़ थे, तो वही सब जो चीज़ें उसके बर्फ़ के अगेंस्ट कुछ नहीं, ना वो चल पा रहा था, ना ही वो सांस ले पा रहा था, और ना ही वो जो है मूव कर रहा था अगेंस्ट स्नो द फेस। He prayed to God to send someone to save his life. इस तरह से वो भगवान को प्रे करता है, क्योंकि उसको भगवान पे विश्वास है, इसलिए वो चीज़ें करता है। हम चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि हम भगवान से ये बातें क्यों कहते हैं, बिकॉज वी बिलीव ऑन द गॉड, क्योंकि भगवान जो होता है, हम भगवान में विश्वास करते हैं। वी हैव कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर विश्वास होता है कि हाँ भगवान होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो जो भगवान से प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान किसी को तो भेज दो मेरे पास, ताकि मेरी लाइफ क्या हो जाए, सेव हो जाए, मैं बच जाऊँ। जस्ट देन अनदर स्कीर हैपन टू पास बाय, मीन्स एक दूसरा जो स्कीर जो है वो क्या करता है, जो है वहाँ से गुजर रहा होता है। वेन ही सा फंक, जब वो फंक को देखता है, जब वो जो है उस राल्फ फंक को देखता है, तब जो है ही टूक हिम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, तब उस जो है पर्सन को क्या करता है, तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाता है। जस्ट इन अनदर स्की, एंड हॉस्पिटल लेने जाने के बाद डॉक्टर सैड हिज नेक वॉज ब्रोकन, जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि उसकी जो नेक है, जो गर्दन है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया है, ब्रोकन हो गया, टूट गया है। दे वर नॉट श्योर इफ द सर्जरी वुड बी सक्सेसफुल। 90% of the patients with the such in the injury are confined to a wheelchair for life. इस तरह से डॉक्टर जो वो कहते हैं कि वो मतलब ये नहीं कह सकते, श्योर नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो मतलब जो सर्जरी होगी वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 90% जो पेशेंट्स होते हैं, जो रोगी होते हैं स्टूडेंट, इस तरह के वो जो इंजरी घायल होते हैं, कन्फाइंड अ व्हील चेयर लाइफ, पूरी लाइफ उनको क्या करना पड़ता है, व्हील चेयर से जाना पड़ता है, व्हील चेयर पर बितानी पड़ती है। बट फंक डिड नॉट गिव होप, लेकिन जो है वो ऐसी जो है, लेकिन जो फंक जो है वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा मतलब वो गिव अप नहीं करते हैं अपने आप को। ही वॉज कॉन्फिडेंट, उनके मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उनके अंदर विश्वास है दैट ही कुड बी परफेक्टली फाइन, कि वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से वो अच्छा हो जाएंगे। एंड हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ है सक्सेसफुल वन, और उसके बाद हिज वाइफ नोरा जो है प्रे टू गॉड, उनकी पत्नी भी जो है नोरा वो क्या करती है, भगवान से प्रे करती है। द डॉक्टर्स वर एबल टू रिकॉन्स्ट्रक्ट हिज नेक सक्सेसफुली, और इस तरह से स्टूडेंट जो मतलब डॉक्टर्स है वो भी क्या करते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स उनकी जो गर्दन ब्रोकन हो गई थी नेक, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। एंड हिज नेक सक्सेसफुली, बट इवन आफ्टर द सर्जरी हिज कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव, सर्जरी होने के बाद भी, ऑपरेशन होने के बाद भी जो उनकी कंडीशन थी वो इम्प्रूव नहीं होती है। वन ऑफ हिज फ्रेंड पैस्टोर ब्लेयर विजिटेड हिम टू द हॉस्पिटल, एक उनका जो दोस्त है पेस्टोर ब्लेयर उसका नाम है, वो एक दिन हॉस्पिटल में जो विजिट करने जाता है अपने दोस्त से, जो है फंक प्लेयर जो ब्लेयर थे उनको जो है मिलने जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, रॉल्फ फंक टोल्ड हिम, जो उससे वो बताता है अपने दोस्त से, जो आई कैन फील हीलिंग टॉकिंग, मिस मुझे जो क्या हो रहा है, मुझे फील हो रहा है जब मैं बातें कर रहा हूँ तो हीलिंग फील हो रही है। प्लीज़
आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल फुली रिकवर। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, रिकवर हो गया हूँ। मेरी गर्दन जो है क्या हो गई है, अच्छी हो गई है, पहले जैसे हो गई है। आई हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि मुझे भगवान पे बहुत ही विश्वास है, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। ही विल क्योर मी कम्प्लीटली, वो मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। फ्रेंड, वी शुड मेक अ मूवी ऑफ माई रिकवर बिकॉज आई एम गोइंग टू वॉक अगेन। मिस मैं अच्छा हो गया हूँ, रिकवर हो गया हूँ, इस पर तुम एक मूवी बनाओ, क्योंकि जो है आई एम गोइंग टू वॉक अगेन, क्योंकि मैं फिर से चलने जा रहा हूँ। लेटर दैट डे a senior surgeon of head injuries examined him। इसके बाद जो सीनियर एक सर्जन है, जो डॉक्टर है ऑफ द हेड इंजरी के, वो एग्जामाइन हिम, उन्हें बताते हैं कि सैड देयर, वो जो कहे वहाँ पे वॉज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई भी अच्छी मतलब गर्दन अच्छा नहीं हुआ है, ऐसे जो है सीनियर जो है डॉक्टर कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस फंक फैट्स डिड नॉट गो एवर। इसके बाद भी जो है, इसके मतलब इन सारी चीज़ों के बाद भी फंक जो है इस गॉड से विश्वास नहीं हटता है। आफ्टर 11 days ऑफ सर्जरी के 11 दिन बाद भी ही वॉज मूव्ड टू बी अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। यस, कैरिक हॉस्पिटल, वो क्रेग हॉस्पिटल में जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर पे मूव करते हैं, जाते हैं। और ही वॉज टोल्ड दैट, और वो बताते हैं कि ही कुड बी देयर फॉर 6 months और इवन मोर, कि वहाँ पे वो 6 या 6 से अधिक महीने रहेंगे। ही कुड नॉट फील एनीथिंग बिलो हिज फेस, और वो कुछ भी ऐसा मतलब उनके मतलब नीचे जो है उनके फेस पे ऐसा फील नहीं हो सकता। बट स्टिल ही वॉज श्योर दैट ही कुड वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन अ वीक, और उन्हें मतलब स्टिल अभी भी वो क्या श्योर है, शुरू है कि दैट कि वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में 1 वीक तक जो है वॉक करेंगे। ऑन द थर्ड डे जो है ही रीगेन अ स्लाइट मूवमेंट ऑन हिज राइट आर्म, और इस तरह से जो तीसरे दिन जो है ही जो है अगेन जो है क्या करते हैं, स्लाइट मूवमेंट इन द राइट आर्म। ही रिक्वेस्टेड द हॉस्पिटल स्टाफ to put up telephone heads on him that could talk to people regarding his business. Yes student, he could push the buttons on the phones for dialing, और उस तरह से वो क्या करते, बटन को पुश करते टेलीफोन पे नंबर डायल करने के लिए। बट आफ्टर ईच कॉल he had to call the nurse for replacing the receiver. He could not lift the phone. वो मतलब क्या करते, बट आफ्टर ईच कॉल, हर एक कॉल के बाद जो है ही हैड टू कॉल, वो कॉल करते हैं नर्स को कि वो क्या करे, जो रिसीवर है वो रिसीव करे। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट द फोन, लेकिन वो क्या करते हैं, जो कुड नॉट जो है लिफ्ट द फोन। नोरा हेल्प हिम एट द एवरी स्टेप, और इस तरह से हर एक स्टेप पे नोरा जो उनकी वाइफ जो क्या करती है, हेल्प करती है। सी हेल्प हिम प्रैक्टिस फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, वो उसको जो है हर एक एक्स्ट्रा जो है आवर जो है क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्रैक्टिस के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड थेरेपी दैट वाज सजेशन बाय द थेरेपिस्ट, जो थेरेपिस्ट ने उन्हें सजेशन दिया हुआ था, सुझाव दिया रहता है। फंक रिकवर फास्ट, और इस तरह से जो फंक थे वो बहुत ही जल्दी रिकवर्ड हो गए, ठीक हो गए। नॉन ऑफ द डॉक्टर्स कुड बिलीव देयर आइज, मीन्स इस तरह से कोई भी मतलब डॉक्टर जो उसको विश्वास नहीं कर रहे थे। व्हेन दे सॉ हिम, जब उन्हें वो देखते, वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल विथ 8 days, इस तरह से जो है वो 8 दिन बाद जो हॉस्पिटल से बाहर जो है वॉक करने लगे। फंक टोल्ड द चीफ सर्जन, फंक जो है वो चीफ जो सर्जन थे, जो मुख्य जो सर्जन थे, वो उनसे जो बताते हैं, आई एम गोइंग टू मेक अ फुल रिकवरी एंड सुन बी ए स्कीइंग विथ यू, और वो जा रहे हैं अभी एक फुल रिकवरी एंड स्कीम जो है बनाने के लिए। तो डॉक्टर जो है उन्हें वॉर्न देते हैं, चेतावनी देते हैं हिम नॉट टू गो फॉर स्कीइंग, कि वो स्कीइंग के लिए न जाएं विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द डॉक्टर्स, बिना डॉक्टर के परमिशन के। लाइफ वॉज वेरी टफ फॉर फंक, यस टफ, ये जो लाइफ है अभी बहुत ही टफ है इसके लिए, फंक के लिए। सम टाइम द पेन वॉज सो अनबियरेबल, कभी कभी मतलब ऐसे दर्द होते हैं जिसे हम सहन नहीं कर पाते, अनबियरेबल होता है। दैट ही फेल्ट डीपली डिप्रेस्ड बट मैनेज टू पुल हिमसेल्फ
out of it and focus on his goal to ski again। और इस तरह से जो है वो बहुत ही मतलब डीपली डिप्रेस्ड हो जाते हैं ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर को, लेकिन फिर भी वो खुद को मैनेज करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए एंड वो अपने जो गोल लाइफ का जो उनका गोल है स्कीइंग का वो उस पर जो है फोकस करते हैं। 10 months आफ्टर द सर्जरी के 10 महीने बाद ही फाइनली बॉट अ सीजन पास ऑफ स्कीइंग। इस तरह से जो स्कीइंग का एक सीजन था वो क्या हो गया, पास हो गया, चला गया। विथ अ प्लेट इन हिज नेक एंड स्कीज ऑन हिज फीट। उनके नेक में प्लेट और जो फीट में स्कीज लगे हुए थे। ही टुक टू द स्लोप्स accompanied by नोरा। दैट टाइम देयर वॉज मूवमेंट इन हिज लेग्स। उस समय उनके पैर में मूवमेंट हो रहा था, मीन्स वो चल पा रहे थे। बट देयर वॉज नो सेंसेशन एट ऑल। लेकिन उसमें कोई सेंसेशन नहीं हो रहा था। बट ही डिड गिव इट अ ट्रायल। लेकिन वो फिर भी क्या किए, ट्रायल किए, कोशिश किए। एंड 14 months आफ्टर, और 14 महीने बाद, 14 months बाद, द एक्सीडेंट ही कम्पीटेड इन द मास्टर स्किल्स कंपैरिजनशिप। ही कुड जस्ट मैनेज टू रेज हिज लेफ्ट आर्म। और इस तरह से वो ना जो मतलब जो लेफ्ट आर्म था वो क्या किए, मैनेज किए रेज में ऊपर उठाने की। देर वॉज नो सेंसेशन। उसमें कोई सेंसेशन नहीं था इन दैट आर्म, उस आर्म में। बट ही कुड जस्ट होल्ड इट। लेकिन वो पकड़ सकते थे, होल्ड कर सकते थे द राइट पोजिशन फॉर स्काई रेसिंग, जो स्की रेसिंग थी उनकी। ही डिड नॉट विन एनी ऑफ द रेसेस। वो कोई भी मतलब आगे की रेस जो है जीत नहीं पाए। बट पार्टिसिपेटिंग इट सेल्फ वॉज लाइक विक्ट्री फॉर हिम। लेकिन जो उनका पार्टिसिपेशन था वही उनके लिए एक जो है जीत थी, वही एक बहुत बड़ी बात थी। ही वॉज अवार्डेड अ स्पेशल मेडल इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अमेजिंग रिकवरी। इस तरह से उनको जो है अवार्ड दिया गया, एक स्पेशल अवार्ड दिया गया, क्योंकि इतना उनके पास पेशेंस था, इतनी सारी चीज़ें थी और उनको एक अमेजिंग रिकवरी मीन्स बहुत ही जल्द वो ठीक हो गए। और इन सारी हिम्मत के लिए उनको स्पेशल क्या गया, मेडल दिया गया। ही वॉन्स सैज इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस तरह से उन्होंने एक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कहा कि आई कुड नेवर हैव मेड दैट रिकवरी विदाउट नोरा। मीन्स कभी भी मैं इतना ठीक नहीं हो पाता अगर नोरा नहीं होती। तो मीन्स अपने वाइफ की जो है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, यस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड यस नोराज अनकंडीशनल लव, क्योंकि नोरा जो है उनको मतलब बिना किसी वजह के उससे क्या करती थी, प्रेम करती थी। बिकॉज ही इज़ हर हस्बैंड, क्योंकि वो उसके पति थे और सी इज हिज वाइफ। एंड सपोर्ट एंड विदाउट माई स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। और ये दो चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एक तो मतलब उनको मतलब भगवान पे बहुत ही विश्वास था, फेथ था। और दूसरी जो उनकी जो नोरा वाइफ थी वो उससे मतलब अनकंडीशन, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के प्यार करती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। कॉन्फिडेंट एंड पेशेंस हैव मैजिकल इफेक्ट बिफोर विच डिफ़िकल्टी डिसअपीयर्ड एंड ऑब्स्टेकल वेनिश। इस तरह से कॉन्फिडेंस और जो पेशेंस होता है वो हमें मैजिकल पावर देता है, मैजिकल इफेक्ट देता है। एंड विच डिफ़िकल्टी डिसअपीयर। और जो भी आपके रास्ते में डिफ़िकल्टीज होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, वो क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस हैव अ मैजिकल इफेक्ट्स बिफोर विच डिफ़िकल्टी डिसअपीयर एंड ऑब्स्टिकल वैनिश। थैंक यू स्टूडेंट्स।